नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को जी रहे होंगे। चलिए दोस्त, मैं आज एक कहानी आपको सुनाता हूँ और वो कहानी है एक भक्त और एक भगवान के बीच का। एक भक्त अपने भगवान का बहुत बड़ा पुजारी होता है, बहुत बड़ा भक्त होता है और रात दिन अपने बगल के एक मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करता है। एक दिन की बात होती है कि वो व्यक्ति उस मंदिर में जाता है और जा कर के भगवान से बोलता है कि प्रभु, आप बहुत दिनों से इस जगह पर खड़े हैं, बहुत दिनों से आप इस जगह पर खड़े खड़े थक गए होंगे। एक काम कीजिए, प्लीज़ आप जा कर के थोड़ा सा ना बाहर घूम लीजिए, आज मैं आपकी जगह पर खड़ा रहता हूँ। भगवान ने बोला कि चल भक्त, मैं तेरी ये इच्छा को पूरा करता हूँ। प्रभु वहाँ से चले गए, लेकिन एक शब्द उन्होंने बोला कि देख, एक काम करना कि तू कुछ करना मत, तू कुछ बोलना मत। वो भक्त भगवान की जगह पर खड़ा हो गया। अब उसी मंदिर के अंदर उन्हीं भगवान का दर्शन करने के लिए एक साहूकार आते हैं, एक बिजनेसमैन आते हैं, भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और जैसे ही वहाँ से रिटर्न निकलते हैं दोस्त, वैसे ही उनका एक बटुआ जो होता है, पर्स जो होता है, वो वहाँ पर गिर जाता है। उस बटुए के गिरने के उनको पता नहीं चलता और वो चले जाते हैं। जस्ट उनके कुछ ही देर के बाद एक गरीब व्यक्ति वहाँ आता है और आकर के बोलता है कि भगवान, आज मैं पूरी दिन घूमा हूँ, पूरी दिन काम के लिए घूमा, मुझे कहीं काम नहीं मिला। 10-11 बज गया सुबह का, मेरे बाल बच्चे भूखे हैं, मेरी वाइफ भूखी है, मेरा परिवार भूखा है। कोई मुझे रोजगार दीजिए या कुछ कीजिए कि कम से कम आज का मेरे घर का भोजन, पानी दाना पानी निकल जाए। जैसे ही वो व्यक्ति ये बात बोल करके वहाँ से टर्न लेता है, देखता है कि सामने पड़ा बटुआ उठाता है, देखता है उस बटुए में एक अच्छा खासा पैसे होते हैं। वो बंदा खुश होता है, भगवान को शुक्रगुजार करते हुए, थैंक्स बोलते हुए वहाँ से वो चल देता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो निकलता है, उसके कुछ ही देर के बाद एक व्यक्ति और आता है और वो होता है दोस्तों नाविक। वो नाविक होता है और जा करके भगवान से बोलता है कि भगवान, मैं अपने नाव को ले करके अगले 15 दिन के लिए यात्रा पर निकल रहा हूँ समुद्र में, प्लीज़ आप मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखना। वो व्यक्ति ये बात बोल करके जैसे ही वहाँ से टर्न लेता है, निकल बाहर आने के लिए घूमता है, वैसे ही सामने देखता है कि पुलिस खड़ी है और वो व्यक्ति, वो साहूकार जिसका बटुआ गिरा था, वो पुलिस से बोलता है कि इसी ने मेरा बटुआ लिया है। मेरा बटुआ गिरने के बाद इस मंदिर के अंदर यही व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा है। वो बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन पुलिस वाले मानते नहीं और उसको हथकड़ी लगा करके गाड़ी में जैसे ही बैठाने के लिए चलते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति भगवान के रूप में वहाँ खड़ा होता है उनकी जगह पर, उसे रहा नहीं जाता। उसे ये देख करके, वो सच्चा इंसान होता है दिल का, उसने बोला कि हेलो, रुक जाइए, ये जो बटुआ है ना, इसने नहीं लिया है। अभी आप जा करके उस गली में चेक कीजिए, एक व्यक्ति गया है और वो गरीब था, उसने उस बटुए को लेकर के निकला, उस गली में अभी निकला है। जब पुलिस वाले जाते हैं, पकड़ते हैं, तो सही में वो बटुआ उस व्यक्ति के पास मिलता है जो बटुआ ले करके वो गया हुआ होता है। उसके बाद इस व्यक्ति को छोड़ करके ये व्यक्ति नाविक अपना नाव लेकर के निकल जाता है और उस गरीब व्यक्ति को पुलिस वाले ले करके और चले जाते हैं। फिर दोस्तों कुछ देर के बाद ईश्वर आते हैं, प्रभु आते हैं उस मंदिर में और आने के बाद उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तूने किसी को कुछ कहा तो नहीं ना, बोला तो नहीं ना? उस व्यक्ति ने बोला कि भगवान, मुझसे रहा नहीं गया, ऐसा ऐसा घटना हुआ है जिसकी वजह से मैंने ये बात बोल दिया। जैसी ये बात बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं कि तूने तो मेरा सारा किया हुआ कार्यक्रम को फेल कर दिया, मेरा बनाया हुआ जितनी भी रणनीति थी तूने उसे खत्म कर दिया। तू क्या सोच रहा है कि उस बटुए में उतना ज़्यादा पैसा नहीं था जिससे उस साहूकार को दिक्कत हो सकता था, लेकिन उस बटुए में उतना पैसा था कि उस गरीब व्यक्ति के घर की 2 वक्त की खाना बन सकता था, 2 दिन का भोजन चल सकता था। लेकिन बेचारे को तूने जेल भेज दिया और आज उसके घर परिवार में भूखे रह गए। मैंने ही वो बटुआ गिरवाया था। जिस नाविक को तूने जेल भिजवाने से बचाया ना, वही नाविक जेल अगर चला जाता तो वो मरता नहीं, क्योंकि जिस समुद्र में वो नाव लेकर के जा रहा है ना, उस समुद्र में 7 दिन के बाद भयंकर तूफान आने वाली है और ये गारंटी है कि वो बचेगा नहीं। दोस्तों ये कहानी तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका मैसेज जो जाता है ना, ये बहुत बड़ा मैसेज आता है। हम सबके जीवन में ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है। हमें लगता है कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, लेकिन हमें उस कुदरत पर, उस ईश्वर पर, उस परमात्मा पर जिसने इस पूरे सृष्टि का रचना किया है, ये पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जो भी करता है वो खुद करता है।
वो हमारे लायक हमारी लाइफ की हमारी पूरे घटना चक्र को वो खुद घुमाता है। इसलिए हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। हम और आप उनके बनाए हुए रास्ते पर ही चलते हैं। उन्होंने ही हमें और आपको जिस भी सेक्टर में भेजा है, जिस भी जगह पर भेजा है और जिस भी काम के लिए हमें और आपको सिलेक्ट किया है, चुना है, उस काम के लिए उसने चुना है। अगर वो सही हमें चुन सकता है तो कहीं ना कहीं वो काम भी हमारे लिए सही होगा। इसलिए दिल से लग करके आप जिस भी मिशन पर हैं, जिस भी काम में हैं, दिल से लग करके, ईमानदारी से लग करके काम करें, क्योंकि उस काम में आने के लिए उसमें आपका योगदान नहीं है, इसमें उसकी चाहत है। उसने चाहा है और उसी ने आपको उस जगह पर भेजा है। तो इसलिए कभी भी डरे ना, हमेशा सकारात्मक रहें कि क्योंकि ईश्वर वाला, ऊपर वाला जो है, ईश्वर जो है वो हम सबके साथ हैं। किसी ने सच ही कहा है ना कि डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट एंड आप सभी को नमस्कार, सलाम, प्रणाम, जय हिंद।